जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और आपका मास्टर सुमित लक्ष्यकार। क्लास 11th केमिस्ट्री कैसी चल रही है? बढ़िया, मस्त। चैप्टर्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, और सबसे बड़ी बात, कोई बेसिक से नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ाऊँगा बेसिक से। और जेई और नीट वालों का बेस तैयार हो जाएगा इतना। ओके, तो क्लास 11th के लिए सफिशेंट है। हमें पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th केमिस्ट्री। हमें 4 चीज़ें पढ़नी है: ऑक्सीडेशन नंबर, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं बाय दी आयन मेथड और बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक, हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे क्लास 11th का। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ऑक्सीडेशन नंबर को। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी। मेरे पास एक एग्जांपल है। ये एक स्पीसी है HCl। इसमें 2 एटम्स हैं H और Cl। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज़ मोर देन H। ओके, तो ये जो Cl है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, यानी इसके पास आएगा 1 माइनस का चार्ज और इसके पास 1 प्लस का चार्ज। ओके सर, इन अ कोवलेंट बॉन्ड असाइन -1 चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और +1 चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत कम है उसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसकी चाहत ज़्यादा है उसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ठीक है सर, तो ये जो चार्ज है यही होता है ऑक्सीडेशन नंबर। और एग्जांपल्स देखो, H2SO4, यहाँ पर आपको बताना है सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे? देखो, सल्फ़र के पास यहाँ से आएगा 2 प्लस का चार्ज, यहाँ से आएगा 2 प्लस का चार्ज, यहाँ से आएगा 1 प्लस का चार्ज और यहाँ से 1 प्लस का चार्ज। इसके पास टोटल कितना चार्ज हुआ? 6 प्लस का। ठीक, फॉस्फोरस के पास -1 -1 -1। ये पूरी आपके लिए सीरीज़ लिखी हुई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज़। ओके, फॉस्फोरस के पास यहाँ से -1, यहाँ से -1, यहाँ से -1। तो इसके पास टोटल हो गया -3। अब देखो, कुछ अपने एलिमेंटल स्टेट्स में होते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि O2 अपने एलिमेंटल स्टेट में है, Cl2। ओके, Cl देखो यहाँ पर दोनों हमारे एक ही एटम है, Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत सेम है दोनों की, तो दोनों के ऊपर आएगा 0 0 का चार्ज। यानी यहाँ पर आपका एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक ठीक है सर, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? चार्ज ऑन एटम इन अ स्पीसी। ठीक, ओके सर, चार्ज मुझे इस एटम का निकालना है इस स्पीसी के अंदर। ठीक है, ओके सर, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालूंगा? बाय द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज द बेस्ट वे टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन एनी स्पीसी। ठीक ठीक है सर, फॉर्मूला भी एक तरीका है बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन ये भी है। देखो स्ट्रक्चर से, देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा Br का इस स्पीसी के अंदर? देखो 2 प्लस का चार्ज, 2 प्लस का चार्ज, 2 प्लस का चार्ज, और यहाँ पर इसका एलिमेंटल स्टेट, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो 2 2 2 कितने 6 प्लस का चार्ज इस Br पर देखो, यहाँ से 0, यहाँ से 0 क्योंकि एलिमेंटल स्टेट, और यहाँ से 2 प्लस, यहाँ से 2 प्लस, कितना हो गया 4 प्लस। यहाँ पे देखो, यहाँ से 0, यहाँ से 2 प्लस, यहाँ से 2 प्लस, यहाँ से 2 प्लस, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, तो देखो इस ब्रोमीन के ऊपर चार्ज क्या है इस स्पीसी के अंदर? वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। कितना है? देखो 4,6 आ गया। ठीक, अब अगर मैं इसका फॉर्मूले से निकालूंगा क्या आएगा? 16/3। ये 16/3 है क्या? ये इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। एवरेज निकालना आता है, सभी को प्लस कर दो और जितनी क्वांटिटी है उनकी उसको डिवाइड कर दो। कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो और इन सभी का सम क्या होगा? इन सभी का सम होगा 16। ठीक है, ये आ गया एवरेज अगर मैं निकालूंगा फॉर्मूले से तो। बट इनका आंसर क्या है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 4,6। ठीक, तो फॉर्मूले से आपको दिक्कत है, इसलिए आप ट्राई करो कि आप सभी का स्ट्रक्चर से निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर्मूले से भी अपन निकालेंगे। देखो कुछ स्टेप्स ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कली मेटल्स का, जैसे कि ग्रुप 1 वाले +1 होता है और ग्रुप 2 वाले +2 होता है, और फ्लोरीन का हमेशा 1 होता है क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका हमेशा +1 होता है, एक्सेप्ट वो अपने एलिमेंटल स्टेट में ना हो। एनी एलिमेंट इन देयर एलिमेंटल स्टेट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, समझे? ओके सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, देखो
ज़्यादातर केस में 99% केस में -2 होता है। 1% केस आता है पेरोक्साइड का, जहाँ पर उसका एलिमेंटल स्टेट जहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाता है, ठीक। और बहुत रेयर केस में एक ही ऐसा केस है HOOF, जहाँ पर उसका एलिमेंटल स्टेट +1 होता है। सॉरी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। यहाँ पर देखो इस केस में इसका -1/2 हो गया, ठीक, ऑक्सीजन का। ओके, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजेंस। जनरली हेलोजेंस कौन से होते हैं? Cl, F, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका -1 होता है जनरली, ठीक है। और जो P ग्रुप के होते हैं एलिमेंट्स और D ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल अपना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, ओके। इसलिए उसको हम x मानते हैं, x अज्यूम करते हैं। तो देखो मेरे पास फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ स्पीसी। जो उस स्पीसी के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इन सभी का सम इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द स्पीसी। इस स्पीसी के ऊपर चार्ज कितना है? -1 का चार्ज, ठीक। देखो x मैंने मान लिया Cl का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ओके। और माइनस कर दिया इसमें से मैंने ऑक्सीजन का जनरली कितना होता है? -2 होता है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन, तो -8 लूँगा मैं, ठीक है। इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है इस स्पीसी के अंदर? -1 का चार्ज है टोटल। तो देखो सॉल्व करूँगा, मेरे पास x की वैल्यू आएगी +7, यानी Cl ने यहाँ पर अपनी जो क्या कह सकते हैं, Cl ने यहाँ पर जो अपनी क्या कह सकते हैं Cl ने जो यहाँ पर अपना ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया, कौन सा दिखाया? +7, ओके। ब्रोमीन का देखो यहाँ पर, अब देखो मैं अगर फॉर्मूले से पहले ये देख लो वाटर का, ऑक्सीजन इन वाटर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर x, मैंने O को मान लिया x, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, 1 होता है। और कितने हाइड्रोजन है? 2, इसलिए मैं 2 प्लस कर दूंगा। इक्वल टू इसके ऊपर चार्ज कितना है? इसके ऊपर चार्ज है 0। ओके सर, 0। तो यहाँ से मेरे पास ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन नंबर आया कितना? -2 आ गया, ठीक। ओके सर, ऐसे ही मैं देखो मेरे पास एक्सेप्शंस भी हैं। ये एक्सेप्शन है जहाँ पर इसका x क्या आ रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ये इसका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, देखो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो फॉर्मूला आपका गलत भी हो सकता है, इसलिए आपका 100% सही तरीका है स्ट्रक्चर। ओके, देखो स्ट्रक्चर से क्या है हमारा आंसर? 4,6, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। P इन PCl5, x मान लिया इसको, यहाँ पर Cl होता है अपना कितना जनरली? -1, ठीक। तो मैंने -5 कर दिया इक्वल टू 0, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज 0 है, इसके ऊपर चार्ज, ओके। तो x इक्वल टू 5, यहाँ पर x इक्वल टू 3, ओके। अब सुनो, ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम आपका हो सकता है आपका ग्रुप नंबर -10, इतना हो सकता है। जैसे कि मान लो मेरा क्लोरीन का कितना हो सकता है? क्लोरीन का ग्रुप नंबर है 17, माइनस क्या? -10, तो इसका मैक्सिमम हो सकता है 7 ऑक्सीडेशन नंबर। और किसी का भी, चाहे कोई भी हो, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर 7 से अधिक नहीं हो सकता। ओके सर, देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल, OIL, यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, देखो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो 0 था, +2 हो गया, बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, +2 था 0 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन। ओके सर, रिडक्शन क्या है? RIG, रिग, यानी रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया, ओके, और नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है सर। तो ये बेसिक चीज़ें समझ गए। टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये विद द हेल्प ऑफ हीट टूटेगा। देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, देखो ये टूटेगा किसमें? 2 Ag में टूटेगा। यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कितना है? x मान लिया, इसको नहीं 2x मानेंगे, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर 2 Ag हैं, इसलिए इसको मानेंगे 2x। और यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, -2 इक्वल टू 0, तो आएगा x इक्वल टू 2/2 काट दिया 1, ठीक है। यहाँ पर चार्ज आएगा +1, ओके। और यहाँ पर 0 चार्ज है, जो कि अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, ओके। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, तो रिडक्शन
और यहाँ पर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन। ओके ओके सर, देखो मैंने यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे निकाला। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 2 Ag हैं इसलिए मैंने 2x लिया। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, देखो यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया। ये इसमें टूट, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, इसका निकालो। देखो कैसे निकालेंगे, x मान लिया इसको, x माइनस 2 इजकल टू 0। अरे क्या हो गया, गुद लगा दी। x माइनस, ये हमारे पास 2 है, 2 इजकल टू 0, तो इसके पास आएगा +2 का चार्ज, +2 का चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो रिडक्शन। ठीक, ओके सर। अरे ये करा तो था मैंने ऑलरेडी। ओके, देखो यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाला या फिर सिंथेसिस वाला, इसमें क्या होगा, देखो इसमें कॉम्बिनेशन होगा। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, घटा तो रिडक्शन। ठीक, इजी चीज़ें हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इनको ध्यान से समझो। डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर जो हमारे पास 0 चार्ज था, 0 ऑक्सीडेशन नंबर था, वो टूट गया प्लस में और माइनस में। ठीक, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, +1 आया तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर -3 आया तो रिडक्शन। ओके, इसकी का देखो उल्टा, इसी का उल्टा, यहाँ पर प्लस और माइनस मिलके बनाएंगे ज़ीरो चार्ज को। ओके ओके सर, ये देखो ये हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर ये घट गया तो रिडक्शन। ओके, कॉम प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक ठीक है सर। अब हमारा 2 पिलर्स कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर के। थर्ड पिलर, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास 2 मेथड हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहले स्टार्ट करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप उनको खुद से करोगे। राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म, ध्यान, ठीक है, इक्वेशन को हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिया, यानी हमें इसके चार्जेस पता करने हैं। ओके ओके, और आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कैसे करोगे आइडेंटिफाई, देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, घटा तो रिडक्शन। ठीक, ब्रेक द इक्वेशन इन 2 हाफ्स, आप अपनी इक्वेशन को 2 हाफ्स में बांटोगे, एक हो गया ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा रिडक्शन हाफ। ठीक, बैलेंस दी हाफ्स इक्वेशंस एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। ठीक है, आप अपनी कैसे बैलेंस करोगे, देखो पहले सभी एटम्स को बैलेंस कर दो, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग ऑफ वाटर इन दी अपोजिट साइड, और H+ को बैलेंस करो बाय दी एडिंग ऑफ H+ आयंस इन दी अपोजिट साइड, और फिर चार्ज को बैलेंस करो बाय दी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सब सिखाऊंगा, चिंता मत करो। उसके बाद देखो एड 2 हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन इज इन 2, अच्छा देखो जो दोनों हाफ्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे ऐड करो, उनको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कुछ ऐसे करो कि वो आपस में कट जाए। देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा ताकि ये इलेक्ट्रॉन कट जाए इससे। ठीक, ऐसा समझते हैं। अब ये पढ़ा आपने, वीडियो पॉज करो, पढ़ लो, फिर से रीड कर लो। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम्पल्स देखो तब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, इसके आयनिक फॉर्म में इसको कर दो। कैसे, अपन इसके पता करते हैं कि इसके ऊपर चार्ज, किसके ऊपर कितना चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज +2 का, यहाँ पे 3+ का, यहाँ पे 3+ का, यहाँ पे 2- का। ऑक्सीजन के ऊपर, क्रोमियम के ऊपर कैसा, कितना चार्ज है, देखो ये 2 क्रोमीन है यानी 2x माइनस 7 ऑक्सीजन है यानी -14 इजकल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -2 का चार्ज। ओके, तो ऐसे x की वैल्यू आएगी 6+। ओके ओके सर, चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, चार्ज घटा क्रोमीन के ऊपर, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्रोमियम के ऊपर 6+ का चार्ज, 3+ का चार्ज, चार्ज घटा तो रिडक्शन। ठीक ठीक है सर। अब सुनो, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आयनिक फॉर्म में कर दिया, और आइडेंटिफाई कर लिया कौन क्या कर रहा है। ओके, अब हमें 2 हाफ्स में डिवाइड करना है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। देखो जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं उनको यहाँ लिख दो Fe2+ और Fe3+, और जो रिडक्शन कर रहे हैं उनको यहाँ लिख दो Cr2O7 -2 और Cr3+। ठीक है, इनको यहाँ लिख दो। ओके ओके सर। अब सुनो मेरी बात, उसके बाद हमको बैलेंस करना है एटम्स को एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, बैलेंस कर दो इनको, यहाँ पे तो ऑलरेडी बैलेंस है, एक Fe एक Fe बैलेंस है ये। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम करेंगे, उसको छोड़ो अभी, 2 Cr और यहाँ पर 1 Cr। देखो यहाँ पर 1 Cr, यहाँ पे 2 Cr, बहुत नाइंसाफ़ी है।
बहुत ही नाइंसाफ़ी है। फिर ना देखो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 लिखने से यहाँ पर 2 Cr और 2 Cr बराबर। ओके सर, तो ऑल एटम्स बैलेंस हो गए। और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय दी एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पर है। देखो 7 ऑक्सीजन है, तो इस साइड हम 7 वाटर ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर H प्लस बढ़ गए, तो H को यहाँ तो H है नहीं, यहाँ पे है। H को हम बैलेंस करेंगे बाय दी एडिशन ऑफ H प्लस आयंस इन दी अपोजिट साइड। कितने H हैं? 17 H। यहाँ पे ऐड कर दो 17 प्रोटॉन्स। ओके, ये क्या है? ये प्रोटॉन तो है, क्या है ये? प्रोटॉन है ये। 14 प्रोटॉन्स। ओके सर, अब सुनो, हाँ लास्ट में चार्ज बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर चार्ज 2 प्लस का और यहाँ पर 3 प्लस का, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो बराबर। यहाँ पर चार्ज, इस चार्ज को देखना, इस चार्ज को मत देखना, इस 6 प्लस को मत देखना। मैं फिर से बोलता हूँ, 6 प्लस को कृपया करके ना देखें, कृपया करके ना देखें, कृपया करके ना देखें 6 प्लस को। आपको देखना है 2 माइनस को और 14 प्लस के चार्ज को। यहाँ पर ओवरऑल चार्ज कितना है? 12 प्लस का। यहाँ पर चार्ज कितना है? 12 प्लस का। ओके, और यहाँ पर 2 इंटू 3 कितना? 6। यहाँ पर चार्ज है 6 प्लस का, 12 प्लस 6 प्लस। तो ओवरऑल देखो यहाँ पर 6 प्लस और यहाँ पर 12 प्लस, तो यहाँ पर इस साइड आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके बराबर होगा। ओके सर, ये इतना हो गया। अब देखो 5th पॉइंट, आपको क्या करना है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो 6 से इस हाफ को। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई कर दो इस हाफ को 1 से। ठीक, ओके सर। तो अब देखो तैयार हो चुका है, सब कुछ ऐड कर दो। अब रिएक्टेंट्स इस साइड में ऐड करो और प्रोडक्ट्स इस साइड में ऐड करो। ठीक है, रिएक्टेंट देखो यहाँ लिख दिया, रिएक्टेंट देखो, सारे रिएक्टेंट यहाँ लिख दिए। 6 इलेक्ट्रॉन कट गए आपस में, लिखो ही मत। और क्या है देखो, और प्रोडक्ट्स लिखो यहाँ पर और प्रोडक्ट्स लिखो यहाँ पर। ठीक है सर। इक्वेशन बैलेंस, एक और एग्जांपल देखोगे। एसिडिक मीडियम हो चुका, अब हम करेंगे बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम के लिए एक हल्की सी बात, देखो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर? H प्लस आयन। देखो हमको बेसिक मीडियम में H प्लस आयन नहीं चाहिए, हमें चाहिए OH माइनस आयन। OH माइनस आयन, देखो यहाँ बचा क्या? OH माइनस आयन, ये कटेंगे आपस में। ठीक है, यहाँ बचा क्या? OH माइनस आयन, हमको ये चाहिए बेसिक मीडियम के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस H प्लस आयन को हटाने के लिए, सुनो, मैं दोनों साइड, इस साइड ऐड करूँगा तो बेमानी होगी इसके साथ, है ना। तो मैं दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, OH माइनस आयन को ऐड करूँगा। ठीक, इस साइड भी और इस साइड भी, जितने H प्लस हैं उतने ही ऐड एज मैनी, जितने आपके पास H प्लस आयन हैं उतने ही OH माइनस आयन दोनों साइड ऐड कर दो। ठीक है, ओके सर। ठीक सर। तो देखो क्या होगा, बताऊँ क्या होगा। देखो H प्लस और OH माइनस आयन रिएक्ट करेंगे और वाटर बन जाएंगे। इस साइड क्या बचेगा? OH माइनस। समझे? ये है मेरा दिमाग। हाँ, क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली। देखो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ओके, अच्छा रुको, पहले हमको क्या करना है, हमको इसको आयंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो इसके पास क्या चार्ज होगा? +4 का चार्ज, इसके पास होगा, एक सेकेंड, x मान लिया -8 इजकल टू -1। इसके पास चार्ज है +7 का, इसके पास चार्ज है x मान लिया -4 इजकल टू 0। ओके, x मान लिया -4। ओके, इसके ऊपर चार्ज है +4 का। ठीक, +7 से गया +4, यानी यहाँ पर नंबर घटा तो रिडक्शन और यहाँ पर नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन। ये अपने एलिमेंटल स्टेट में है, इसलिए इसका चार्ज हो गया 0। ओके, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर घटा तो बढ़ा तो ऑक्सीडेशन। ठीक है सर। अब आपका पहला स्टेप हो चुका, दूसरा स्टेप हो चुका। ठीक है, अब आपको इसको डिवाइड करना है 2 हाफ्स में, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ठीक, अब उसके बाद आपको सभी एटम्स को बैलेंस करना है। आपको पहले ऑल एटम्स बैलेंस करने हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ओके, देखो मेरे पास इस तरफ मेरे पास एक आई है और यहाँ पर 2 आई है। फिर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगा। 2 लिखने से यहाँ पर ये 2 आई बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे पास, हाँ सुनो, कौन रिएक्शन यहाँ पे कर रहा है? एमएन कर रहा है, एमएन है ना, एमएन मैग्नीज। ठीक है, कर रहा है रिएक्शन। अब देखो एमएन कर रहा है ना रिएक्शन, तो यहाँ पर एक एमएन है, यहाँ पर भी एक एमएन है, बराबर है, बैलेंस है अभी है। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ठीक,
बैलेंस कर दिया मैंने। अब देखो, अब मैं बैलेंस करूँगा उसके बाद वाटर ऑक्सीजन को बाय द एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर कहाँ पे आ गया मैं, एक सेकंड, कहाँ पे आ गया, अरे ये रहा। देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन है नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो इसलिए मैं इसी साइड में 2 वाटर और ऐड कर दूंगा। ठीक, ओके सर। यहाँ पे मैंने वाटर ऐड करा तो यहाँ पर H+ आ गए, तो H+ को बैलेंस करने के लिए मैं इस साइड में 4 H+ जोड़ दूंगा। ओके ओके सर। अब देखो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखो 2 माइनस का चार्ज और यहाँ पे 0 चार्ज, तो मुझे यहाँ पर इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। चार्ज बैलेंस करेंगे ना अपन इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अपन चार्ज बैलेंस करेंगे। अब देखो यहाँ पर माइनस का चार्ज, यहाँ पर 4 प्लस का चार्ज, कितना हो गया, 3 प्लस का चार्ज हो गया। तो इसी साइड में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूँगा, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया, माफ़ी चाहूँगा। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस साइड ऐड करूँगा। ओके सर। तो सुनो, इस पूरे हाफ को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा और इस पूरे हाफ को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो ये 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर इस हाफ में। ठीक है ना? ओके सर, ताकि मेरे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो सकें। यहाँ पे 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, तो मैं काट दूंगा आपस में। ओके सर, क्या बन गया यहाँ पर, क्या बन गया यहाँ पर, देखो ऐड करते हैं अपन। ये रिएक्टेंट्स इधर लिखो, रिएक्टेंट्स। ओके, अब लिखो प्रोडक्ट्स इधर, प्रोडक्ट्स इधर। ठीक, अब सुनो मेरी बात, यहाँ तक समझे ना? ओके सर। ये 8H+ कहाँ से आए, 2 × 4। ओके सर। अब सुनो, मैं यहाँ पर इस साइड इस 8H+ को हटाने के लिए मैं यहाँ पर 8 OH- आयन जोड़ूंगा। ठीक, ओके सर। तो ये बन जाएगा 8 वाटर, सॉरी यहाँ पर हमारा 4H2 भी तो है, 2 × 2 4H2। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 8 वाटर, 8 वाटर माइनस होगा इस 4H+, यहाँ पे बन गया हमारा 8 वाटर, 8 वाटर के मॉलिक्यूल, यहाँ पर हैं 4 वाटर के मॉलिक्यूल, ये आएंगे इस साइड। ठीक, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ओवरऑल मेरे पास कितना बचा, यहाँ पर मेरे पास बचा 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक, और इस तरफ क्या बचा, इस तरफ कुछ नहीं बचा सिवाय 8 वाटर, 8 OH- आयन के। ठीक, क्योंकि देखो जब मैंने यहाँ पर 8 OH- आयन ऐड करे थे, मैंने यहाँ भी करे थे, क्योंकि मैं एक साइड नहीं कर सकता हूँ ऐड, मुझे दोनों साइड करना पड़ेगा। ओके सर, समझे ना? नहीं समझे? ये एग्जांपल देखो। नहीं समझे? ये एग्जांपल देखो। नहीं समझे? ये हिंट ले लो एक से। नहीं समझे? ये एग्जांपल देखो। चारों एग्जांपल आपके लिए हैं, तैयार करो, खुद मेहनत करो। मैंने आपको राह दी है, अब तुम अगर योग्य हो तो अपनी राह में मेहनत करो और आगे बढ़ो। ठीक, हाँ, फर्स्ट मेथड मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बस इतना ही था यार, इजी है। बस आपको क्वेश्चंस, मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं, 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, उनको तैयार करो। बस आएगा तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, वरना कोई और क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे उससे। और जेई और नीट वालों के लिए बेसिक चीज़ें तैयार हो रही हैं। सुनो, अब सेकंड मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें थोड़ा सा अलग चेंज है यार। देखो क्या है इसमें, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स या फिर एटम्स बोलो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं। सेम बात, बैलेंस करना है आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझेंगे इसको, बट ये करने से पहले आपको पता करना है, पहले आपको बैलेंस करना है और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं। मैंने आपसे नहीं बोला ऑल एटम्स, मैंने आपसे बोला जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन कर रहे हैं कंपाउंड के अंदर, स्पीसी के अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं, पहले उनको बैलेंस करो, उसके बाद उनके चार्जेस का डिफरेंस निकालो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। क्या बोला मैंने आपसे? पहले जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं स्पीसी के अंदर, उनको बैलेंस करो। ठीक, ओके सर। उसके बाद उनके चार्जेस का डिफरेंस निकालो। हाँ, ये इसका चार्ज यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, डिफरेंस कितना आया, इतना डिफरेंस आया, तब डिफरेंस निकालो और उस डिफरेंस के बाद उस निकले हुए डिफरेंस के बेसिस पे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। समझा दूंगा आगे। फिर बाकी सभी आइटम्स को बैलेंस करो, फिर एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को बाय एडिंग दी वाटर और हाइड्रोजन को बाय एडिंग दी H+ आयंस। ठीक है, अगर मैंने H+ आयंस ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन हो गया एसिडिक। और मुझे चाहिए बेसिक, तो क्या करूँगा मैं, दोनों साइड
जितने H प्लस हैं उतने ही OH माइनस आयंस ऐड कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि देखो जिस साइड मेरा H प्लस है उस साइड तो मेरा वाटर बन जाएगा, और जिस साइड H प्लस नहीं था उस साइड मेरे OH माइनस आयंस मुझे मिल जाएंगे। तो मेरा सोल्यूशन हो गया बेसिक। ठीक ठीक है सर। तो अब थ्योरेटिकल बातें तो हो गई, अब देखते हैं क्वेश्चंस वाली बातें। चलो, FeCl3 हाँ प्लस H2S। ठीक, मुझे मिलता है क्या, FeCl2 प्लस S प्लस HCl। देखो यहाँ से रिएक्शन गया, यहाँ पर इसका चार्ज है +3, यहाँ पर इसका चार्ज है +2। मैंने ये चार्ज निकाला है, आपको निकालना पड़ेगा बाय दी फॉर्मूला। चार्ज घटा यानी रिडक्शन, कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, बट वो आपको अभी चेक नहीं करना है कितने का डिफरेंस। आपको पहले ही पता करो कौन करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, पहले स्टेप करो पहले। और ये करता है, देखो ये करता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। ठीक, ओके सर। अभी आपको क्या करना है कि अभी आपको बैलेंस करना है जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं उनको। देखो ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है, देखो ये देखो यहाँ पर एक सल्फर है, यहाँ पर एक सल्फर है, बैलेंस है। ठीक, रिडक्शन कौन कर रहा है, Fe, यहाँ पर एक Fe है, यहाँ पर भी एक ही Fe है। ठीक, बैलेंस बैलेंस। ठीक है, अब ठीक है, ये बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब डिफरेंस निकालो, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 1 का। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑक्सीडेशन में डिफरेंस कितना है, ऑक्सीडेशन में डिफरेंस कितना है, 2 का। ठीक, अब ये 2 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर रिडक्शन वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और ये 1 मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक, देखो आ गया आंसर। तो ये ही हमारी सॉल्व्ड इक्वेशन। इजी था बट ये इजी नहीं है, हल्का सा इसमें ट्विस्ट है यार। वो ट्विस्ट आपका इस क्वेश्चन के अंदर आया नहीं, बट वो है। देखो यहाँ पे आएगा, यहाँ मज़ा आएगा आपको। देखो सुनो मेरी बातें, MnO2 प्लस HCl, मुझे मिलता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस वाटर। वाटर आपका दिखे, आपको अपनी आँखों से वाटर दिख जाए, दी हुई इक्वेशन के अंदर आपको वाटर दिख जाए, वाटर दिख जाए, OH माइनस दिख जाए, H प्लस दिख जाए, तो उसको इग्नोर करना, उसको इग्नोर करना, उसको इग्नोर करना। क्या बोलता हूँ मैं आपसे, उसको इग्नोर करना। ठीक ठीक है सर, मानो ही मत कि वो वहाँ पर है। ओके सर। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा तो यहाँ पर रिडक्शन, कितने का डिफरेंस वो अभी चेक नहीं करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस वो चेक नहीं करेंगे, वो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, क्या हो गया यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब उसके बाद हमने पता कर लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उसके बाद पहले स्टेप कंप्लीट। अब क्या करना है, अब हमें ये करने से पहले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हमको पता करना है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं वो बैलेंस है या नहीं है। देखो कौन कर रहा है, Mn यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर कौन है, Cl यहाँ पर एक है और यहाँ पर 2 है। क्या बोला मैंने आपसे, Cl यहाँ पर एक है, यहाँ पे 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इधर लिख दूंगा 2, इधर लिख दूंगा 2। इमेजिन करो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक, 2 लिख दिया, तो अब Cl बैलेंस हुए। ओके सर, हो गए सर। ठीक है, अब देखो, अब निकालो डिफरेंस। यहाँ पर क्या है, वही डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 4 और 2, कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 × में 1 कितना हो गया, -2। -2 से लेकर कहाँ गया, 0 पे गया, यानी यहाँ पर अब डिफरेंस कितने का हो गया, अब हो गया 2 का डिफरेंस। पहले डिफरेंस कितने का था, पहले डिफरेंस था 1 का, अब कितने का हो गया, अब हो गया 2 का डिफरेंस। ठीक है, अरे यार क्या 2 लिखता हूँ मैं। ठीक, अब हो गया 2 का डिफरेंस, पहले था 1 का, बट मैंने इस Cl को बैलेंस करा, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे पहले लिखा है क्या, कि आफ्टर बैलेंसिंग एटम्स विच अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बैलेंस कर लिया इनको, Cl को जो कर रहे हैं हमारा रिएक्शन। एक सेकंड, हाँ ये देखो यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे Cl, इसको करना है ना। हाँ देखो, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 का चार्ज, यहाँ पे -1 का चार्ज। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं करना, आपका ऑक्सीडेशन नंबर जहाँ पर चेंज हो वहाँ पर आपका होगा रिएक्शन। ठीक, ओके। देखो यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर 2 Cl, बात वही है, आपको पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आया, चार्ज -2 और यहाँ पर 0 का चार्ज। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, अब डिफरेंस आया 2 का, 2 से 2 काट दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 का। ठीक, ओके सर। तो हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर देखो हमारे पास आएगा ये। ठीक, ओके सर। ये तो आंसर अलग है, कैसे, देखो और अब देखो ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, उसके बाद क्या आएगा हमारा, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2
और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो इस तरफ हमें 2 वाटर ऐड करने पड़ेंगे। अब 2 वाटर ऐड करने हैं, तो देखो वाटर ऐड हो गया, वाटर ऐड हो गया, तो आपका H बिगड़ जाएगा, तो आपको यहाँ पे 2 की जगह 4 H लिखने पड़ेंगे। अब हो गया बैलेंस, ठीक है, अब हो गया बैलेंस, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बैलेंस हो चुका। लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। I2 प्लस NaOH हमको मिलता है NaI प्लस NaIO3, ठीक। वाटर को इग्नोर करो। आपको इमेजिन करना है यहाँ पर आपके पास 2 I है, 2 I2 हैं। इसका चार्ज 0, इसका भी 0। ये करता है इस तरफ रिडक्शन और ये करता है इस तरफ ऑक्सीडेशन, ठीक है सर। तो देखो हमने पता कर लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। उसके बाद आपको अपने जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर रहे हैं I2 ये बैलेंस है या नहीं है, आपको वो चेक करना है। ये बैलेंस है, देखो यहाँ पर 2 I था, यहाँ पर 1 I है, आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 2 I हैं, यहाँ पर 1 I है, आपको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आ गया, -2 हो गया। 0 से लेकर -2 का डिफरेंस कितना हो गया, 2। 0 से लेकर +10 का डिफरेंस कितना हो गया, 10 का डिफरेंस। अब समझे, 1 और यहाँ 5 काट दिया आपस में, 1 और 5, ठीक, काट दिया आपस में 1 और 5, ठीक। ओके सर। अब देखो यहाँ पर कितने आएगा, देखो ऐड कर दो। अब I2 एक बार, और ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कितना बचा, 5 I2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपन क्या, नहीं ये तो ऐसे कैसे ही आएगा। और फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, सॉरी 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर भी कितना आएगा, 10 NaI प्लस, ये तो ऐसा कैसे ही आएगा। ठीक। अब सुनो मेरे पास यहाँ पर NaOH है, ठीक है सर। मेरे पास यहाँ पे कितने Na हैं, 10 हैं, और यहाँ पे 2 हैं, 12 हैं। यहाँ लिख दूँगा मैं 12 लिख दिया। ओके सर। अब देखो ऑक्सीजन, मैंने ऑल आइटम्स बैलेंस कर लिए। ओके सर। अब मैं बैलेंस करूँगा ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन हैं, 6 वाटर ऐड कर दो। 6 वाटर ऐड करने से क्या हो गया, पूरी इक्वेशन बैलेंस। बस 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ पे होगा 6 I2, कितना आ गया, 3 I2 हो गया, प्लस 6 NaOH प्लस, नहीं यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 NaI प्लस NaIO3 प्लस 3 वाटर, ठीक। तो ये हो गया पूरा काम तमाम चैप्टर का। क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। बस आप लाइक करिए वीडियो को और हमें बताइए कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई दिक्कत है मेरे बोलने में तो मुझे वो बताइए, मैं कोशिश करूँगा। आप अगर कमेंट करेंगे तो और जल्दी अच्छी इम्प्रूवमेंट में आपको दिखेगी, ठीक। आप अगर कमेंट करते हो, बोलते हो, तो आपको और अच्छी इम्प्रूवमेंट दिखेगी कंटेंट के अंदर। तो कमेंट करिए, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और कौन कौन से चैप्टर आपको चाहिए पहले बताइए। वैसे कर सीक्वेंस में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 11th की फिजिक्स की और केमिस्ट्री की कुछ महीनों बाद। क्लास 12th की भी वीडियोस आएंगी, और मैं आपको 1 शॉट में 1 घंटे के अंदर ही समझाऊँगा, और क्लास 11th के पर्सपेक्टिव से और सफिशिएंट समझाऊँगा। मेरा यही उद्देश्य है, सफिशिएंट और पर्सपेक्टिव क्लास 11th का। जेई नीट के लिए वो देखो, अगर आप मेरी वीडियो देख लोगे तो अगर आप डिमांड करते हो तो मैं आपको उस लेवल का भी पढ़ा दूंगा। उसमें दिक्कत नहीं, बट आप बेसिक तो क्लियर कर लो यार। अगर आप 10 घंटे वाली वीडियो पे जाते हो, क्या कर लोगे? 10 घंटे में घूम जाओगे तुम। कार्बन एंड इट कंपाउंड्स 7 घंटे की वीडियो मैंने बनाई थी, उस पर दिमाग घूम गया लोगों का। अरे यार नहीं होता यार, पहले बेसिक समझो, उसके बाद एडवांस करो, ठीक। चलो ये सब ज्ञान छोड़ो, जाओ पढ़ाई लिखाई करो, मस्ती से करो, मस्ती करो, पढ़ाई लिखाई करो, मस्त रहो। जय हिंद।